नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 का प्रेम माधुरी, जिसे लिखा है प्यारे कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो दोस्तों झटपट से सबसे पहले हम अपने प्रेम माधुरी का देख लेंगे। क्या भाई? देख लेंगे कि किस प्रकार से हम इसका संदर्भ लिखेंगे। तो याद रखिएगा, संदर्भ तो आपका एक ही रहेगा, बदलने वाला है नहीं। तो आप क्या लिख सकते हैं कि हिंदी प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्या तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। दूसरा संदर्भ आप लिख सकते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से कि प्रस्तुत पद्य हमारे हिंदी काव्य में कवित्व छंद से उद्धृत है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उसकी रचना की है और ये प्रेम माधुरी शीर्षक से है। तो संदर्भ तो लगभग हमारा सबके लिए सेम ही रहेगा, संदर्भ बदलने वाला नहीं है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं पहला जो हमारा लाइन दिया हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा लाइन है दोस्तों। तो सबसे पहले लाइन्स के बारे में बात कर ली जाए तो क्या क्या लिखा है दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी है कि लिखा क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सरसे लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देख के संजोगी जन ही हरसे लगे। हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, लख हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे, फेरी फेरी झूमी झूमी बरसा की, ऋतु आई फेरी बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। दोस्तों इसका जो प्रसंग है उस प्रसंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसका प्रसंग आएगा दोस्तों, वो आपको लिखना पड़ेगा मेरे बच्चे कि वर्षा ऋतु के बारे में कवि का वर्णन है। क्या दोस्तों? आपको लिखना पड़ेगा कि वर्षा ऋतु के बारे में कवि का वर्णन है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे वर्षा ऋतु के बारे में कवि का क्या है दोस्तों, वर्णन हो रहा है। कि मतलब कवि क्या है कि वर्षा ऋतु के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, यानी वर्षा का ऋतु आ चुका है। और कूके यानी बोलने लगी, कोयले यानी कोयल, कदम्बन पे बैठी फेरी। पुनः वर्षा ऋतु आ जाने से कदम्बों के पेड़ पर कोयले बैठ करके कूकने लगी हैं, अर्थात बोलने लगी हैं। एकदम प्यारा सा। धोए धोए पात हिली सरसय लगे, धोए धोए यानी धुले धुले, पात यानी पत्ता, हिली हिली माने हिल हिल कर, सरसय माने शोभायमान, लगे माने लगने लगे हैं। तो भैया जो धुले धुले से पत्ते हैं वो हिल हिल कर शोभायमान लगने लगे हैं। एक बार फिर यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए दोस्तों कि पुनः कोयले कदम्बों के पेड़ पर बैठकर कूकने लगी हैं और धुले धुले पत्ते हिल हिल कर शोभायमान होने लगे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिरी, बोले लगे दादुर यानी मेढक बोलने लगे हैं, मयूर लगे नाचे फिरी और मोर पुनः नाचने लगे हैं। देख के संजोगी जन ही हरसे लगे, देख करके प्रिय के साथ रहने वाले लोग का ही अर्थात हृदय हर्षय लगे, यानी तृप्त होता है या प्रसन्न होते हैं। तो देख करके संजोगी जन जो है उनका जो हृदय है वो खुश हो रहा है। हरि भई भूमि सीरी पवन चलन लागी, हरि भई भूमि अर्थात दोस्तों कि सारा का सारा जो भूमि है वो हरा भरा हो गया है, क्योंकि वर्षा का ऋतु आ जाने के कारण क्या होता है, चारों तरफ हरियाली आ जाती है। सीरी का अर्थ होता है दोस्तों ठंडा या ठंडी, पवन चलन लागी, और ठंडी ठंडी पवन क्या होती है दोस्तों, चलने लगती है। तो ठंडी ठंडी सी पवन क्या हो रही है दोस्तों, चलने लगती है। लख हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। तो ये बात जो है क्या बोल रहे हैं दोस्तों, हरिचंद्र जी बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों को लख का अर्थ होता है देखना। ठेठ भाषा या ब्रज भाषा के अंदर, ठेठ या ब्रज भाषा के अंदर लखना या लख देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा इसे। तो कहते हैं हरिश्चंद्र जी कि भाई इसको देख करके फेरी मतलब पुनः, प्राण माने प्राण,
तरसे माने तड़पने, लगे माने लगता है। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं ये सब देख करके फिर से यानी पुनः प्राण तरसने लगता है। बहुत ही अच्छा बात यहाँ पे उनके द्वारा लिखित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। फेरी झूम झूम बरसा की ऋतु आई फेरी। फेरी यानी पुनः, झूम झूम का मतलब नाच ना कर या झूम झूम कर, बरखा या यानी बरसात की ऋतु यानी ऋतु आई फेरी। तो फिर झूम झूम कर बरसात की ऋतु आई, क्योंकि जब पानी भैया बरसता है, जब बादल बरसते हैं तो वो भाई झूम झूम कर बरसते हैं, एकदम झमकार की तरह बरसते हैं। उसके बाद देखिए, बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। निगोरे, निगोरे का अर्थ होता है दोस्तों निगोड़े। ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड का मतलब, निगोड़े। क्या दोस्तों? निगोड़े। ये जो आप निगोड़े वर्ड देख रहे हैं, यदि आप क्या भैया इलाहाबाद, यदि आप इलाहाबाद साइड में आएंगे तो गोड़, जो आप वर्ड देख रहे हैं गोड़, ये गोड़ का अर्थ लोग लगाते हैं पैर से। किससे लगाते हैं दोस्तों? पैर से लगाते हैं। आप ब्रजभाषा में देखेंगे तो निगोड़े एक प्रकार का जो है अपवाद जो है शब्द है, जो कि यूज़ किया जाता है थोड़ा सा बुरा बोलने के लिए। निगोड़े का अर्थ है विकलांग या फिर जिसके पैर ना हो। बादर का अर्थ है दोस्तों बादल। झुक झुक मतलब झुक झुक कर। बरसे मतलब बरसने लगे। बरसे लगे मतलब बरसने लगे। तो जो बादल हैं जिनके पास अपने तो पैर हैं नहीं, उड़ते हैं भाई बादल, तो वो भी क्या हो रहे हैं? झुक झुक कर बरसने लगे हैं। ठीक दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिएगा। फिर झूम झूम बरखा ऋतु आई फिर, यानी झूम झूम कर बरसात की ऋतु आ गई। बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे, और जो बादल हैं जिनके पैर नहीं हैं वो भी झुक झुक के बरसने लगे। और याद रखिएगा ये निगोरे का अर्थ यहाँ पे एक गाली के रूप में प्रवृत्त किया गया है। ठीक, गाली वो भी प्रेम वाली गाली, भयंकर वाली गाली नहीं दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए तो एक मिनट, आगे चलने से पहले बात तो हमने करी नहीं इसके दोस्तों। अगर यदि आपको इसका काव्यगत सौंदर्य लिखना हो तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, भाषा इसकी क्या है दोस्तों? सरसता प्रवाह है। शैली इसमें क्या है दोस्तों? वर्णनात्मक चित्रात्मक है। अलंकार का देखिए दोस्तों, इसमें अनुप्रास अलंकार हमें दिखा और पुनरुक्ति अलंकार। कई जगहों पर हमने क्या देखा, जैसे यहाँ पे देखिए क अक्षर की बार बार आना, क अक्षर का बार बार आना। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार इसमें देखने को मिला हमें। रस यहाँ पर दोस्तों श्रृंगार रस है, याद रखिएगा श्रृंगार रस है, क्योंकि श्रृंगार रस वहाँ पर होता है जब हमें कोई सुंदरता के बारे में वर्णन मिलता है। यहाँ पे सुंदरता के बारे में वर्णन है भाई। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अगली लाइन में दिया हुआ है, जिय पे जुई होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नैन श्रवण कर पग सब पर बस भये, उते चली जात इन्हें कैसे के संहारिये, हरिचंद भई सब भांति सुपराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निबारिये, मन में रहे जो ताहि दीजिए बिसारी मन, आप बसे जामे तही कैसे के बिसारिये। दोस्तों ये जो प्रसंग आया हुआ है वो यहाँ पर प्रसंग क्या है दोस्तों? यहाँ पे जो प्रसंग है वो गोपियाँ उद्धव से अपने प्रेम को बता रही हैं। उद्धव से गोपियाँ बता रही हैं कि वो किस प्रकार का प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से। तो देखिए दोस्तों लाइन में क्या बोल रही हैं गोपियाँ कि जिय पे जुई होई अधिकार तो विचार कीजिए। जिय मतलब जान या आत्मा, पय माने पर, जो मतलब जिस पर, होई माने होना, अधिकार माने अधिकार। तो कह रहे हैं अगर अपने जी पर भाई हमारा अधिकार हो तो हम विचार करें। अगर अपने जी पर हमारा भैया कुछ हो तो हम विचार करें। लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, यानी जब अपने ऊपर भाई हमें जब हमारा कंट्रोल खुद पर हो तब तो हम लोक लाज भला बुरा और अच्छा बुरा सब निर्धार करें, पर ऐसा तो है नहीं। तो क्या है देखिए, नैन श्रवण कर पग सब बरस भय पर बस भय। तो आँख, कान, हाथ, पैर सब कुछ दूसरे के बस में है।
उते चली जात इन्हें कैसे के संभालिए, और ये उधर ही चली जा रही हैं, इन्हें कैसे संभालें। संभालिए का अर्थ इन्हें कैसे संभालें। हरिश्चंद्र भई सब भांति सो पराई हम। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भैया गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो हर प्रकार से हर भांति से पराई हो गई हैं। हर भांति से हर प्रकार से क्या हो गई हैं, हम पराई हो गई हैं। तो किस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से इन्हें ज्ञान, क्या बोल रहे हैं कि इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निबारिए। तो इन्हें किस प्रकार से ज्ञान कहें, बताओ इन्हें कैसे निबार सकते हैं, इन्हें किस प्रकार का ज्ञान दे भाई, बताइए। आप ही उद्धव से जो है गोपियाँ बातें कर रही हैं। और यहाँ से भाई साहब इन सब बातों को सुन करके उनका तो दिमाग ही सन के जा रहा है कि भाई साहब ये कैसी महिलाएं हैं। मन में रहे जो ताहि दीजिए बिसारी। तो मन में जो हो, मन में रहे तो ताहि दीजिए बिसारी, यानी यदि मन में हो तो भुला दें, यदि मन में हो तो भुला दें। मन आपे बसे जामे, और मन तो खुद ही उनमें जाकर बस गया है। ताहि कैसे बिसारिए, तो उन्हें कैसे भुलाया जाए, आप ही बताइए, तो उन्हें कैसे भुलाया जाए। एकदम प्यारी बात बोली है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका अलंकार भी, आपका यहाँ पर भी अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार है। बार बार कई अक्षरों की जो है वर्णों की हमें देख रहे हैं हम, कई अक्षरों या कई वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। छंद आपका कवित्व है, भाषा आपका ब्रज है, ठीक। और आपका यहाँ पे जो रस है वो भी आपका श्रृंगार रस है, बस वियोग श्रृंगार है, ठीक, याद रखिएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। तो अगली लाइन में क्या दिया हुआ है दोस्तों कि यह संग में लागी डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय को सुठानती हैं। बरनु में थिरे न झपे उझपे, पल में न समाई वो जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं। तो देखिए क्या बोल रही हैं यहाँ पर, यहाँ का क्या प्रसंग है, यहाँ का क्या मामला है भाई, वो भी जानना ज़रूरी है। तो प्रसंग के बारे में बात करें तो गोपियाँ अपनी नेत्रों की विवशता के बारे में वर्णन कर रही हैं, या उनके नेत्रों की विवशता के बारे में कवि ने वर्णन किया है। बात ध्यान से सुनिए, क्या बोल रहे हैं कि यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज जानती हैं। तो यह हमेशा आपके साथ में गोपियाँ कृष्ण जी से कह रही हैं कि भैया ये आँखियाँ और ये आँखें हमेशा आपके साथ ही डोल रही हैं, बिन देखे धीरज न आनती हैं, और बिना आपको देखे तो भाई इनको धीरज ही नहीं है। आगे की लाइन देखिए दोस्तों, छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, और क्षण भर का, छिनहु यानी क्षण भर का जो वियोग पड़ा इन पर हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। तो ये जो आँखें हैं, ये जो मेरे नयन हैं, वो प्रलय की चाल ठान लेती हैं, अर्थात रोने लगती हैं। जिस प्रकार से जब प्रलय आता है भाई साहब, तो क्या होने लगता है, पानी वानी खूब ज़्यादा इधर उधर होने लगता है। तो वही बता रहे हैं कि भाई साहब रोने का आशय यहाँ पर आ रहा है। बरुनी में थिरे न झपे न उझपे, ना तो ये बरनी यानी ये आपकी बरौनियाँ जो ऊपर भाव होती, माफ़ करिए पलक के ऊपर जो बरौनी होती है उसकी बात कर रही है। तो बरौनी में ना तो रुकती है, ना तो झपती है, ना तो झपती है। पल में न समाई वो जानती है, पल में यह भाई समाना भी नहीं जानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, पिय प्यारे, तिहारे माने आपके, निहारे माने देख कर, बिना माने बिना। तो प्रिय प्यारे तुम्हें बिना देखे अखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं। ये दुखिया आँखें जो मेरी हैं वो बिल्कुल नहीं मानती हैं, वो बिल्कुल नहीं मानती हैं। वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेंगी अगर उन्हें क्षण भर का भी वियोग प्राप्त हुआ। बात आया समझ में? तो बात करें तो भाषा तो आपकी वही ब्रज है, शैली आपका चमत्कारिक होगा, रस आपका वियोग श्रृंगार है, ठीक।
छंद आपका यहाँ पे सवैया है। ठीक, यहाँ पे छंद आपका सवैया है, याद रखिएगा। यह आप ऐसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, यह संग में लागी ए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं, छीनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो प्राचाल प्रलय की सूठानती हैं। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं आगे, तो देखते हैं अब आगे क्या है। तो आगे की लाइन बहुत ही चमत्कारिक लाइन दिख रही है भाई साहब, बहुत चमत्कारिक लाइन दिख रही है। अभी आप समझ जाएंगे क्यों चमत्कारिक कहा जा रहा है। तो देखिए क्या है कि पहले बहु भांति भरोसो दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं, हरिचंद भरोसे रही उनके सखियां जो हमारी कहावती हैं, अब वे जुदा हुए रही हमसो, उल्टो मिलके समुझावती हैं, पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आप ही धावती हैं। तो क्या बातें बोल रही हैं भैया, देखिए ध्यान से। प्रसंग आपका यहाँ पे क्या है कि एक गोपी है भैया, कृष्ण के वियोग में है, कृष्ण के वियोग में है, और वो किस प्रकार से अपने सखियों को दोष दे रही है। कितना बढ़िया उनका जो है मार्मिक बताया गया है यहाँ पे चित्रण। देखते हैं क्या है। तो गोपी कह रही हैं भैया, क्या कह रही हैं कि पहले बहु भांति भरोसो दो, कि पहले बहुत भांति बहुत प्रकार से भरोसो यानी भरोसा, पहले बहुत प्रकार से भरोसा दिया, अब हम लाई मिलावती हैं। और क्या बोल रही थी कि अभी हम लाकर मिला देते हैं, अभी जस्ट आपको तुरंत लाकर उनसे मिला देते हैं। ठीक दोस्तों, तो याद रखिएगा इस बात को कि यहाँ पे इस चीज़ की बातें कही जा रही हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियाँ, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भैया वो तो सखियों के भरोसे रही जो हमारी कहावती हैं, यानी सखी कह रहे हैं कि हम तो उनके भरोसे थे कि जो हमारी क्या कहलाती हैं, सखियाँ कहलाती हैं। अब वे जुदा हुए रही हमसो, और अब वे ही जुदा रही हमसो, और अब जो वो हमसे जुदा हो रहे हैं तो उल्टो मिल के समझावत हैं, उल्टा मिल के मुझे समझाती हैं कि उन्हें भूल जाओ, वो तुम्हारे नहीं हो सकते। बताइए कोई बात है। पहले तो लगाई के आग अरी, पहले तो उन लोगों ने क्या किया, आग लगा दिया, जल को अब आप ही धावती हैं, और अब अपने ही जल को दौड़ रही हैं। तो अर्थ यहाँ पे याद रखिएगा कि पहले बहुत प्रकार से मुझे भरोसा दिया, बहुत प्रकार से मुझे बताया कि अभी हम जो है उन्हें लाकर मिला देंगे, मैं तो उनके भरोसे रही, अब जो कि मेरी सखियां हैं, अब जब वो मुझसे जुदा हो रहे हैं तो उल्टा ही मुझे समझा रही हैं। पहले तो उन्होंने क्या किया, आग लगाया, और जल को अब अपने ही दौड़ती हैं, आग लगाकर जल को अपने ही दौड़ती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमारे पास भाषा तो अपना ब्रज है, परंतु शैली यहाँ पर दोस्तों, शैली की यदि बात करें दोस्तों तो हमारे पास मुक्तक शैली है। ठीक, रस हमारा श्रृंगार है, छंद हमारा सवैया है, अलंकार अनुप्रास है, और गुण यहाँ पर प्रसाद है। ठीक दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए हम पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे कि एक एक बातें समझ में एकदम क्लियर रहें। ठीक दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे है कि ऊधो जू सूधो गहो, वह मारग ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी है, को नहीं सीख मानी है होए, इक श्याम की प्रीति प्रीतति खरी है, ये ब्रजबाला सब एक सी हरिचंद जो मंडल ही बिगड़ी है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाएं, कूप ही में यहाँ भांग परी है। तो यहाँ पे एक मुहावरा भी आ गया है दोस्तों, क्या बात बोली है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रसंग है, यहाँ पर जो हम प्रसंग पढ़ रहे हैं, वो प्रसंग है कि गोपियाँ उद्धव से बता रही हैं कि भैया यहाँ पर हम और दूसरे किसी को ब्रह्म के बारे में ज्ञान तो लेंगे ही नहीं, बल्कि उल्टा आप ही चले जाइए जहाँ से आप आए हैं। और उद्धव कौन थे, वो कृष्ण जी के मित्र थे और उनके दरबार में दरबारी भी थे। तो उधो जू सूधो गहो वह मारग, तो उधो सूधो यानी सीधे, गहो यानी पकड़ो, वह मार्ग यानी वही रास्ता, हे उद्धव वही रास्ता सीधे पकड़ लो, ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी है,
गुदरी दोस्तों, गुदरी का अर्थ है जहाँ पर ज्ञान का बिछौना है। ठीक, तो भैया ज्ञान का जहाँ तुम्हारे बिछौना है वही सीधा रास्ता पकड़ कर चले जाओ। को नहीं सीख मानिए होएं, यहाँ पर तुम्हारी कोई बातें कोई नहीं मानेगा। एक श्याम की प्रीति प्रीतत खरी है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक श्याम ही के जो है सभी प्रेमी हैं। एक तरफ से सब लोग श्याम की प्रीति, यानी यहाँ पे सभी को श्याम से प्रेम है। ये ब्रजबाला सब इके सी, यहाँ पर सभी ब्रजबाला एक सी हैं। हरिचंद जो मंडल ही बिगड़ी है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ बोल रही हैं कि भैया यहाँ पर तो सारी की सारी मंडली ही बिगड़ी हुई है, तुम किसे ज्ञान दे रहे हो। किसको बोल रहे हैं भैया? उद्धव को। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, और एक ऐसी हो तो आप ज्ञान भी सिखा सकते हैं। कूप ही में भांग पड़ी है। कूप का मतलब कुआं, कुएं में ही भांग पड़ी है। यहाँ पर सभी पागल हैं किसके भैया चक्कर में? कृष्ण के चक्कर में। तो हे उद्धव, आप फालतू का प्रयास ना करिए, वही रास्ता पकड़कर आप सीधे चले जाइए। कितनी प्यारी बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं गोपियों द्वारा उद्धव को। और उद्धव तो समझाने आए थे कि भैया एक ब्रह्म के बारे में, कि एक निराकार ब्रह्म की सेवा करिए, परंतु यहाँ पे तो कुल मामले जो है उल्टा पड़ गया। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका भाषा है वो तो आपका ब्रज ही रहने वाला है, क्योंकि सारी सारी ब्रज भाषाएं चल रही हैं। शैली आपकी मुक्तक होगी, और छंद आपका सवैया है। अलंकार अनुप्रास रूपक लगा हुआ है, और रस आपका श्रृंगार है। रस आपका श्रृंगार है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? आगे है दोस्तों कि सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहुदीस फूल रही सरसों, बर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसो। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताए दियो बरसो, तरसो कब पिया परसों, पाए पिया परसों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा प्रसंग है वो बसंत ऋतु के बारे में है। जो बसंत ऋतु को क्या बता रहा है? भैया गोपियों की व्यथा के साथ रिलेशन करा गया है। यहाँ पर जो प्रसंग है वो बसंत ऋतु पर गोपियों की व्यथा द्वारा चित्रण किया जा रहा है। देखते हैं किस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, है कि सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, कंत का मतलब स्वामी होता है, ऋतु का मतलब ऋतु होता है। तो ऋतुओं का जो स्वामी है वो बसंत आ चुका है। चहुदिस फूल रही सरसों, और चारों तरफ सरसों के फूल या फूल जो है सरस लग रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। बसंत ऋतु आता है तो चारों तरफ क्या हो रहा है दोस्तों? फूल उल आ जाते हैं, सरसों के भी फूल उगने लगते हैं उस समय। बर शीतल मंद सुगंध समीर, और जो शीतल शीतल ठंडी ठंडी मंद मंद सुगंध हवाएं हैं वो सता रही हैं हार भयो गरसो, संपूर्ण रूप से क्या हो रही हैं? सता रही हैं भैया। ठीक, आपने देखिए वो अभी आप आगे जब पहुंचेंगे तो आप राधिका का जब पवन दूतिका पढ़ेंगे कक्षा 12 के अंदर, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे राधा जी ठंडी ठंडी हवा को किस प्रकार कहती हैं कि क्या तू भी काल की कलुषता से जो है कलुषित हो गई है। जो ठंडी ठंडी हवा लगने पर उनको जो है बुरी लगती हैं राधा जी को। तो वहाँ से आप जो है आगे चलकर पढ़ेंगे दोस्तों। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद भयो गरसो। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहें गयो घर सो। सीधी सी बात। अब ये जो सुंदर सांवरा जो नंद किशोर है, नंद का जो बेटा है, बताओ कहाँ चला गया घर से। परसों को बताए दियो बरसों, तो परसों को बिताए दियो बरसों, यानी परसों बोलकर गया था, परसों बोलकर गया था और बरसों बिता दिया। परसों बोलकर गया था और बरसों बिता दिया, तरसों कब पाए पिया परसों। परसों यानी परसना, परसना यानी छूना, स्पर्श करना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस परसों का अर्थ दिन से है और इस परसों का अर्थ दोस्तों स्पर्श से है। ठीक, याद रखिएगा। तरसों कब पाए पिया परसों, तो अपने प्रेमी के, अपने पिया के, अपने स्वामी के पैरों को स्पर्श करने के लिए कब से हम तरस रहे हैं, कब से हम तरस रहे हैं। तो बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यमक अलंकार तो आपको दिख ही गया। ठीक भैया, यमक अलंकार आपको दिख ही गया। ठीक, उसके बाद अनुप्रास अलंकार,
उसके बाद आपका छंद सवैया, रस आपका वियोग श्रृंगार, शैली आपका वर्णात्मक मुक्तब हो गया, भाषा आपका ब्रजीय है और गुण आपका माधुर्य आ गया। ठीक दोस्तों, गुण आपका यहाँ पे माधुर्य आ गया। कितनी प्यारी बात। अब देखिए दोस्तों, ये आपका अंतिम आ गया, अंतिम आखिर हम पहुँच ही गए। तो देखिए दोस्तों क्या लाइन है कि इन दुखियन को न चैन सपनेहु मिलियो, तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, प्यारे हरिचंद जू की बीती जाने औधि प्राण, चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी, देखो एक बारहु ना नैन भरी त्यों ही आते, जौन जौन लोके जहें तहाँ पछताएंगी, बिना प्राण प्यारे भई दरस तुम्हारे हाय, मरह्यों पे आँखें ये खुली ही रह जाएंगी। तो देखिए दोस्तों क्या कह रही हैं गोपियाँ, यहाँ पर प्रसंग समझ लीजिए। गोपियाँ अपने नेत्र की व्यथा बता रही हैं, गोपियाँ अपने नेत्रों की व्यथा बता रही हैं। और क्या किस प्रकार से बता रही हैं, ध्यान से सुनिएगा कि इन दुखियन को न चैन सपनेहु मिलियो, यानी ये जो मेरी आँखें हैं, जो मेरी चक्षु हैं, ये जो मेरी नयन हैं, इनको तो भैया रात को सपने में भी चैन नहीं मिलता। ये मतलब रात में भी तुम्हें देखना चाहती हैं। तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, और ये हमेशा सदा विकल अकुलाती रहती हैं। प्यारे हरिचंद जू की बीत जानी औधि प्राण, तो प्यारे हरिश्चंद्र जी के क्या कहते हैं कि भैया ये तो जो है एकदम मतलब आधी प्राण ये पूरी तरीके से तुम्हारे में डूब चुकी हैं। चाहत चले पे जो ये तो संग न समाएंगी, अर्थात प्राण चाहत चले, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, प्राण चाहत चले, इसका अर्थ हो जाता है दोस्तों क्या कि ये तो मरने के बाद भी, यानी अगर हम भाई चले भी जाएं तो भी ये हमारे संग नहीं जाएंगी, सीधी सी बात है। देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही आते, तो अगर क्योंकि एक बार भी, ये बारहु यानी एक बार भी तुझे भैया नैन भर कर देखा नहीं है। कृष्ण से गोपियाँ कह रहे हैं कि तुम्हें एक बार भी क्या हुआ कि मैंने देखा नहीं है नैन भर के, जौने जौने लोके जहाँ तहाँ पछताएंगे, और जिस जिस लोक में ये मेरी आंखें जाएंगी वहाँ वहाँ ये पछताएंगी, कोई जो है सुख प्राप्ति नहीं लेंगी, ये जिस जिस लोक में जाएंगी तहाँ तहाँ पछताएंगी। तो यहाँ से एक बार और समझ लीजिए कि भैया जहाँ तुमको एक बार भी हमने क्या किया, आँख भर कर देखा नहीं है, और जहाँ जहाँ ये जिस जिस लोक में जाएंगी तो क्या होंगी, वहाँ पे ये पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, तो बिना हे प्राण प्यारे, बिना तुम्हारे दरस के, दरस यानी दर्शन के, बिना तुम्हारे दर्शन के मरह्यों पे आंखें ये खुली रह जाएंगी। ये जो आंखें हैं मरने के बाद भी खुली रह जाएंगी। यदि ये तुम्हारा दर्शन नहीं पा सकी प्राण प्यारे, तो ये मरने के बाद भी खुली रह जाएंगी। ठीक दोस्तों, तो अब बात करें यहाँ पे, भाषा आपका वही ब्रज रहेगा, शैली आपकी मुक्तक है, रस आपका यहाँ पे वियोग रस है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है। और याद रखिएगा संदर्भ आपका सब एक समान ही रहेगा कि भैया प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। सबके स्टैंजा के लिए आप यही लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, एकदम फटाकेदार चलेगा। काव्यगत सौंदर्य आपको बता दिया गया, प्रसंग बता दिया गया, संदर्भ बता दिया गया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसलिए लाइक ज़रूर करिए। सब्सक्राइब चैनल नहीं किया हो तो कर लीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।